नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो वीडियो है राज न्यूज एमपी का। क्या भारत कम था जो अब तालिबान भी पाकिस्तान को भगा भगा के मार रहा है? ये पाकिस्तानी मीडिया में ये चर्चाएं चल रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया इस पर डिस्कशन कर रही है कि भाई ये हो क्या रहा है। भारत पहले हमें ठुकाई हमारी करता रहता था, अब ये अफगानिस्तान भी। तो पता नहीं पाकिस्तानियों को इतिहास, खैर उनको तो इतिहास बेचारों को गलत पढ़ाया जाता है ना। इतिहास बेचारों को पता नहीं। भाई जाकर पढ़ लो कि तुम्हारे और अफगानिस्तान के बीच में रिलेशन कैसे रहे जब से तुम पैदा हुए हो। उसके बाद ये बात करना। ये सब मुस्लिम बिरादर और इस्लामिक बिरादर, ब्रदरहुड और ये सब बकवास बातें, सब बकवास बातें। और ये क्यों बकवास हैं ये मुझसे बेहतर तुम लोग जानते हो। कि तुम लोग सिर्फ सामने सामने से दिखावा करते हो कि सारे मुसलमान भाई हैं और ये हैं और वो हैं, एक जिस्म है और एक जान है, एक को दर्द होता है तो दूसरे को होता है। घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दर्द नहीं होता। ये सब तुम लोग का दिखावा है, फेक तुम्हारा चेहरा है, नकली चेहरा है तुम लोग। वरना यमन में इतने मुसलमान मारे गए जिसे सऊदी अरबिया ने मारा। एक मुसलमान देश ने दूसरे मुसलमान देश के लाखों मुसलमानों को मार डाला। तुम्हारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती और तुम कहते हो कि हम सब मुसलमान भाई भाई, एक जिस्म एक जान। सीरिया में मरे मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा, पाकिस्तान में मुसलमान मुसलमान को मार रहे हैं। 98% मुसलमान पाकिस्तान में रहते हैं, इस्लामिक देश है। तो उसके बाद भी ये आप लोग ढोंग करते हो, दिखावा करते हो, इसलिए एक्सपोज होते हो। चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना। हमारे तरफ से जो इंतकामी ऑपरेशन हुआ तो उन्होंने अपने अहदाफ को हासिल किया। जो रात से हो रहा है ये हमारे बाय चॉइस नहीं है, यानी हमने अपनी मर्जी से या खुशी से नहीं किया। हमारा तो ट्रेडिशनली अफ़गानिस्तान के तालिबान जब थे और उसके बाद जो मुजाहिदीन की शक्ल में थे और उसके अलावा जो महाजरीन की शक्ल में थे, हमारी तो बड़ी पॉजिटिव एसोसिएशन रही है। और ये 1979 से शुरू होती है जब सोवियत यूनियन ने कब्जा किया था। 3 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज यहाँ पर आ गए थे। यहाँ पर मुजाहिदीन थे जो स्ट्रगल करना चाहते थे अपने मुल्क की ऑक्यूपेंसी को वापस लेने के लिए। पाकिस्तान ने पूरी सपोर्ट की पूरी 80 की दिहाई में। उस वक्त यहाँ 3 मिलियन अफगान रेफ्यूजी थे जिनको ज़ाहिर है मदरसे, स्कूल, मेडिकल फैसिलिटीज़, जॉब्स, सब कुछ दिया गया। आगे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। उसके बाद आपने नोट किया कि फिर अमेरिका की तालिबान की हुकूमत आ गई तकरीबन 4-5 साल के लिए। 2001 में वो दोबारा ख़त्म हुई तो फिर अमेरिका आ गया 9/11 के बाद। और यही लोग जो वहाँ पर थे और ज़ाहिर महाजरीन और अफ़गानी पाकिस्तान में आ गए, हम फिर मेज़बान बन गए। और उस दौरान क्योंकि अमेरिका की हुकूमत थी, हमें बड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया कि हम डुअल गेम खेल रहे हैं, हम तालिबान या मुजाहिदीन के या अफ़गानियों के साथ दे रहे हैं। तो हम पर उस वक्त ब्लेम किया गया किसकी वजह से? इन्हीं दोस्तों की वजह से। और उसके बाद आपने नोट किया होगा अमेरिका ने जो पिछले कई सालों से यहाँ पे किया, इस दौरान भी हमें शक व शुबा की नज़र से देखा जा रहा है। और अब वही जो तालिबान के लीडर हैं मुत्तकी साहब, वो हिंदुस्तान तशरीफ़ ले जाते हैं और वहाँ उनकी मौजूदगी में हम पर हमला होता है अफ़गानिस्तान से। और ये वही हैं जिनको पहले कुछ अर्सा पहले हिंदुस्तान टेररिस्ट कहता था, अब उनको हिज एक्सीलेंसी कहकर वहाँ पे इनवाइट किया जा रहा है और एड्रेस किया जा रहा है वहाँ पे। ये तो 4 कि शायद ये कुछ चिश्ती है ना, ये जो पता नहीं क्या नाम है इसका, ये पाकिस्तानी एयरफोर्स का, ये एयरफोर्स में कहाँ था, ये एयरफोर्स में था शायद, ऑफिसर था। बड़ी आसानी से आप लोग ना नैरेटिव बदल देना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जिस लेंस से आप लोग दुनिया को दिखाना चाहते हैं वो लेंस आपका है, दुनिया का लेंस अलग है। और दुनिया के लेंस ने जो देखा है ना, या छोड़ो अफगानियों ने जो देखा है, आप ये कह रहे हैं कि आप पर ब्लेम लगा, आप पर आरोप लगा, आप पर शक किया गया। आपके एक्शंस ऐसे थे जिसने ये साबित किया। और ये ब्लेम नहीं था, आपने किया। क्या अफगानिस्तान का बच्चा कोई अगर आपसे पूछता है कि क्या आपने हमारे ऊपर बम गिराने के लिए अपना एयर स्पेस नहीं दिया, तो क्या आप इस बात को झुठला पाएंगे? क्या अफगानिस्तान का कोई बुजुर्ग अगर उठ खड़ा होता है और पाकिस्तान से पूछता है कि तुमने अपने मिलिट्री बेसेस हमारे खिलाफ बमबारी करने के लिए, मिसाइलें छोड़ने के लिए क्यों दी, क्या पाकिस्तान इसका जवाब दे सकता है?
तो ये दोगलापन मत दिखाइए, आप लोगों ने डबल क्रॉस किया है। आप लोगों ने सिर्फ इस्लाम का दिखावा किया। आपने काम डॉलर्स के लिए किया, आपने डॉलर्स के लिए अपने इस्लाम को बेचा। यू सोल्ड योर इस्लाम फॉर डॉलर्स। और आप चलते हैं पाठ पढ़ाने। क्या आपने अफगान रिफ्यूजियों के नाम पे लाखों डॉलर्स नहीं लिए हैं अमेरिका से, यूनाइटेड नेशन से? नहीं लिए? बोल दीजिए कि नहीं लिए। सारी दुनिया जानती है। क्या आपने अफगान रिफ्यूजीज के नाम पर जो डोनेशंस लिए, जो डॉलर्स लिए, क्या आपने वो पैसे अफगान रिफ्यूजियों के ऊपर खर्च किए? क्या आपने उनके लिए रिफ्यूजी कैंप बनवाए? क्या आपने उनके लिए रिफ्यूजी मेडिकल सेंटर बनवाए? क्या आपने उन्हें खाना दिया फ्री? कोई भी चीज नहीं दी। आपने अपने फायदे के लिए उनको अपने यहां रखा, क्योंकि आपको पता था ये 3 मिलियन की जो आप बात कर रहे हैं, उनके नाम पर कितने बिलियन ऑफ डॉलर्स आएंगे आपके पास। वो आए, और आज जब वो आने बंद हो गए तो आपने भगा दिया लात मारकर। और जाते हुए आपने उनसे पैसे भी वसूले, डॉलर जाते हुए भी। अफगानियों से स्क्रीनशॉट लगाओ भाई। जाते हुए लात मारकर भगाया जिन अफगानियों को आपने, जो शायद पाकिस्तान में पैदा हुए थे, जो अफगानिस्तान देखा नहीं कभी उन्होंने, उनसे भी आपने डॉलर्स वसूले हैं वापस भेजने के। और आप बात करते हैं कि आप पर शक क्यों ना किया जाए, आप पर ब्लेम क्यों नहीं किया जाए। ये कोई ब्लेम नहीं है, ये आपने किया है, ये साबित है। वो छोड़िए, अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? क्या आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने गाजा पीस डील पर सहमति नहीं दी ट्रंप को, जिसके बाद आपके अंदर बवाल मच रहा है? वो टीएलपी वाले इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, गाजा वालों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपने उन पर गोलियां चलवाई, आपने उनको मारा। मारे गए लोग हैं कितने? नहीं मरे हैं, ये भी कह दीजिए झूठ है। और आपका पीएम ट्रंप के साथ खड़ा है, आपका पीएम ट्रंप के आगे लेट गया है, कह रहा है कि मैं फिर से नोबेल पीस प्राइज के लिए करता हूं। अरे वही ट्रंप है जो इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त है, और यही पीएम है जिसकी वजह से आपको पहली बार शायद इजरायली संसद या जहां भी वो कल भाषण चल रहा था, वो पूरे आपके टीवी चैनल पे, मीडिया पे लाइव दिखाया गया। शर्म नहीं आती आप लोगों को? जिस देश का वजूद आप लोग नहीं मानते, उस देश के संसद या जहां भी वो कार्यक्रम चल रहा था, वहां का लाइव दिखाया गया, आपकी पूरी मीडिया दिखा रही थी। ये होती है असल दोगलापंथी जो आप लोग कर रहे हैं। ये तो 400, 500, 800, 1000 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के अंदर जंग हो रहा है, तो ये खुद कंट्रोल करे। तो हमने मजबूरी में किया है, हमारा चॉइस नहीं है। हमारा बड़ा ट्रेडिशनली हम किसी स्टेज पर नहीं खोलना चाहते ये महाज, लेकिन हिंदुस्तान डेफिनेटली चाहेगा कि हमें ईस्टर्न बॉर्डर पर वो कुछ नहीं हमारा कर सका अल्हम्दुलिल्लाह। खासतौर पर मई 2025 को अगर आप देखें तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका सिवाय शर्मिंदगी को वापस ले जाने के लिए। उनके पास कुछ नहीं था। तो उन्होंने अब सोचा है कि यही एक ऑप्शन बचती है कि ये पाकिस्तान का जो बैक डोर है वहां अपना फ्रंट डोर खोला जाए, और ये उसी की एक शक्ल नजर आ रही है, मैनिफेस्टेशन जो मैं देख रहा हूँ। बड़ा बदकिस्मती है, लेकिन क्योंकि हमें वो लेफ्टिनेंट कर्नल जो मेजर साहब जो उनके साथ जवान अब शहीद हुए हैं, और हजारों लोग जो उससे पहले हम शहीद हो चुके हैं, आर्म फोर्सेस के भी, सिविल आर्म फोर्सेस के भी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और सिविलियंस भी, हम पर कर्ज है उन शोधा का भी। तो हमने जाहिर है ये जवाब देना हमारे पर लाजिम है, क्योंकि उन अफगानिस्तान में तालिबान ने खास तौर पर ये एक न्यू नॉर्मल समझ लिया था कि टेररिस्ट को सपोर्ट करना है या इनकरेज करना है और उनको कंट्रोल नहीं करना है। तो अगर जाहिर है आप हमारी इंटरेस्ट को लुक आफ्टर नहीं करेंगे तो फिर अपनी इंटरेस्ट को तो हम लुक आफ्टर करेंगे। क्या वजह है कि पाकिस्तान को खेल के मैदान से सिफारतकारी के महाज तक अपने मगरबी पड़ोसी मुल्क के नारवा सलूक का सामना करना पड़ता है? हमारा मशरकी पड़ोसी जो है वो बड़ा खतरनाक है। एक्चुअली वो मगरबी उस तरह नहीं है जितना वो टूल के तौर पर वेस्ट के हमारे जो बॉर्डर में ज़ाहिर अफगानिस्तान मुल्क है और उस पर उनका कंट्रोल भी ज़्यादा नहीं है। अफगान गवर्नमेंट का लॉलेसनेस है, रात को कर्फ्यू लग जाता है मेजॉरिटी एरिया में, इंटरनेट नहीं चलता, कम्युनिकेशन नहीं है, चैनल खोलने की इजाज़त नहीं है, ख़वातीन को निकलने की इजाज़त नहीं है, तो वो उसको यूज़ करता है। ये मैं जैसे पहले सवाल में अर्ज कर रहा था कि ये वही हैं जो सो कॉल्ड कुछ अर्सा पहले हिंदुस्तान यानी तालिबान को टेररिस्ट कहता था, क्योंकि उसको अमेरिका का एक कोलैबोरेशन चाहिए थी, अमेरिकन कंफर्ट जोन, जब अमेरिका यहाँ पे था। हमने जब
इतना बड़ा अफगानिस्तान कंट्रोल किया है और 40 साल की लड़ाई के बाद कंट्रोल किया है और बहुत कम वसाइल पे हमने कंट्रोल किया है। अब खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता है। अब उसी को बुलाया जाता है एज अ स्पेशल परमिशन लेकर यूनाइटेड नेशन से, उसको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया जाता है और जो तकरीरों में गर्मजोशी की जा रही है, ताजमहल विजिट कराया जाता है और कहा जाता है कि हम पुराने इतने दोस्त हैं, हम उसको रिवाइव करना चाहते हैं दोस्ती को। इसकी कंटिन्यूएशन है किसके खिलाफ? एक कॉमन दुश्मन के, मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ। अब किसकी तरफ इशारा है? कोई बच्चा भी स्कूल का समझ जाएगा कि ये किसकी तरफ इशारा है। तो हम, जाहिर है, जिसको मैंने अर्ज किया पहले सवाल के जवाब में, कि हम इसको लाइंग लो या एक न्यू नॉर्मल नहीं बनने दे सकते। हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, हमने बड़े जनाजे शोहदा के उठाए हैं। आप उन फैमिलीज से पूछें, शोहदा का तो अल्लाह ताला ने वादा कर रखा है कि बड़े अच्छे दर्जों में रहेंगे, लेकिन जो पीछे छोड़ जाते हैं फैमिलीज, उनकी कुर्बानी देखें। तो हम पर ये कर्ज है, जैसे मैंने कहा कि ये अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान इसको एज अ टूल ऑफ स्ट्रैटेजी या डिप्लोमेसी यूज करता है, जो बड़ी बदकिस्मती है। अच्छा खालिद साहब, अफगान तालिबान ने दहशत गर्दों के ठिकाने खत्म करने के पाकिस्तान के वाहिद मुतालिबे को तस्लीम करने की बजाय जंग के रास्ते का इंतखाब क्यों किया? क्या ये किसी मिस कैलकुलेशन का नतीजा था? और इसी से जुड़ा एक और अहम सवाल कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को फौजी ताकत के लिहाज से किस नंबर पर रखता है? देखिए, हमारा तो, जैसे मैंने कहा कि हमने तो अपनी आर्म फोर्सेस को डिज़ाइन ही नहीं किया टू फ्रंट लड़ने के लिए। हमारी सिर्फ इस ईस्टर्न साइड पर जो हमारे दुश्मन है, हिंदुस्तान स्पेसिफिक हमारी फोर्सेस होती हैं। ना हमारा कोई डिज़ाइन है, ना हमारा प्लान है, ना हमारी वॉर प्लानिंग में होते हैं कि अफगानिस्तान से और हिंदुस्तान में हमने इकट्ठे लड़ना है। हम कहीं भी प्लेस नहीं कर रहे। लेकिन जैसे मैंने कहा, हिंदुस्तान अफगानिस्तान की एयरफोर्स तो ऑलमोस्ट ना होने के बाद कुछ भी नहीं है उनका, सिवाय कुछ चंद हेलीकॉप्टर्स वगैरह। बाकी उनकी कोई ऐसी फोर्स नहीं है, ड्रोन ऐसे उनके पास नहीं है, सर्विलेंस नहीं है, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग नहीं है, सैटेलाइट की उनको सपोर्ट नहीं है। तो हमारी खास तौर में पाक फ़िज़ाइया को के कंपैरिजन में बताऊंगा कि हमारा बहुत एडवांस है एज़ कम्पेयर टू जो अफगानिस्तान की फोर्सेज हैं। अफगान तालिबान और भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खबर। अच्छा, मुझे बड़ी हंसी आती है, या जो भी सुनेगा उसको बड़ी हंसी आएगी, कि वही पाकिस्तानी हैं जो ये मतलब छाती चौड़ी करके दावा करते थे कि देखा, अफगानिस्तान वालों ने सोवियत संघ को हरा दिया, अमेरिका को हरा दिया, इसको हरा दिया, उसको हरा दिया, और कुछ नहीं था उनके पास तब भी। आज जब अपनी बारी आई, नहीं नहीं उनके पास तो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है हमारे साथ के। मतलब अमेरिका के पास एयरफोर्स नहीं थी वहां पर, या नाटो फोर्सेस के पास एयरफोर्स नहीं थी, या रशिया के पास एयरफोर्स नहीं थी। तब तो आप लोग दावा कर रहे थे कि देखा, इतनी बड़ी बड़ी ताकतों को छोड़ दिया, तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो वही ताकतें अब आपको नहीं तोड़ेंगी। नहीं नहीं जी, वो तो उनके लिए था, काफिरों के लिए था। हम तो मुसलमान है ना, हमें नहीं तोड़ पाएंगे, हमारे पास एडवांस एयरफोर्स है। तो अमेरिका से भी एडवांस है आपके पास। अच्छा, ये है दोगलापन इन लोगों का। और ये देखिए, साफ स्वीकार कर रहे हैं, हमने तो टू फ्रंट के लिए दिया ही नहीं है। ऐसा बेवकूफों की फौज करती है। सोचना पड़ेगा ना, अफगानिस्तान से रिलेशन आपके पुराने से खराब है, लेकिन आपने टू फ्रंट वॉर के लिए आपने डिजाइन ही नहीं किया। फिर आपसे बड़ा बेवकूफ फौजी कोई हो नहीं सकता। स्पॉन्सर्ड फितना खवारिज का पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हम। तो उस तरह मिलिटरीली तो कोई सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस मैं नहीं देख पा रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि टेररिज्म जब होता है तो वो फ्रंट पर खुलकर नहीं आता, वो छुप कर आता है, टाइमिंग अपनी मर्जी के करता है, लोकेशन जो टारगेट की होती है वो खुद चॉइस करता है, और इंटेंसिटी क्या करनी है, मेथड क्या करना है टेररिज्म का, ये उनके हाथ में होता है। और ये बदकिस्मती से एक ऐसी चीज़ है जिसको रोकना एक ऑनगोइंग चैलेंज होता है, और आने वाले वक्तों में ये ख़त्म हो भी जाएगा। तो या तो हम इस कम्प्लीटली एलिमिनेट करें और कॉम्प्रोमाइज़ करें, सरेंडर करें इस हद तक अफगानिस्तान। अगर हमने इस तरह अनअटेंडेड छोड़ा तो फिर ये ज़ाहिर है कंटिन्यू करेंगे और किसी और शक्ल में निकल कर आ जाएंगे। दिल्ली में बैठे अफगान वजीर खारजा पाकिस्तान को धमकियां दे रहे थे और नताइज से डरा रहे थे, लेकिन आज दुनिया ने अफगान फौज को लाशें छोड़कर भागते देखा। क्या एक नामुकम्मल फौजी स्ट्रक्चर, गैर मुनज़्ज़म अबूरी हुकूमत, तकसीम ज़दा अफगानिस्तान रिवायती जंग में पाकिस्तान से मुकाबला कर सकता है? देखिए, हम तो इसको, ये ऐसा पंडोरा बॉक्स है जिसको हम खोलना नहीं चाहते थे। देखिए, दुनिया एथिकली इस गवर्नमेंट को मानती नहीं है। एक सिर्फ रशिया ने एक्सेप्ट किया है, चाइना ने वहाँ पे एक एम्बेसी खोली है विदाउट रिकग्नाइजिंग, और इंडिया ने बहुत बड़ा इंसेंटिव उनको दिया है कि हम खोलते हैं एक एम्बेसी बगैर रिकग्नाइज किए। और एम्बेसी खोलने का भी क्या पर्पज़ है? वो यही है कि जो टेररिज्म ज़ाहिर है वो मिलिट्री सपोर्ट भी अब करेंगे, और ख़ास तौर पर अब अफगानिस्तान के, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पर हैं,
उनको एक जस्टिफिकेशन और मिल जाएगी हिंदुस्तान को कहने की कि आप हमें कैपेसिटी बिल्ड करें, हमें कोई ड्रोन दें, हमारे कोई तोपें दें हमें, या लॉन्ग रेंज को ऐसे मिसाइल दें सरफेस टू एयर कि हम ये काउंटर कर सकें। लेकिन एट द मोमेंट कोई मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से या फोर्सेस की कैपेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कंपैरिजन नहीं है। खासतौर में पाक फ़िज़ाइया का बात कर रहा हूँ, और लैंड फोर्सेस का भी नहीं। माशाल्लाह हमारी आर्म फोर्सेस की जो इक्विपमेंट है, जो हमारी कैपेबिलिटी है, वो कहीं ज़्यादा है। लेकिन वही जैसे मैंने अर्ज कहा कि ये ऐसी जंग है जिसको नापसंदीदा मैं कहूँगा, जो बाय चॉइस नहीं कर रहे, जिसको मजबूरी में कहूँगा। कि क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ चलना चाहता है या वो भारत के साथ हाथ मिलाकर उसकी प्रॉक्सी वार पाकिस्तान पर मुसल्लत करना चाहता है। भारत लंबे अरसे से एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है अफगानिस्तान के अंदर इस मकसद के लिए कि पाकिस्तान की मगरबी सरहद जो है, जहां अफगानिस्तान मौजूद है, वहां से उसको तंग किया जा सके। और इस तंग करने के लिए उन्होंने वहां पर जो मौजूद दहशतगर्द तंजीमें हैं, टीटीपी है, बाकी फितना ख्वारिज है, फितना हिंदुस्तान है, उनको अच्छी खासी फाइनेंसिंग कर रखी है। हमने बारहा तालिबान से ये बात कही कि आप ये दूरंदाजी और यहाँ से दहशतगर्दों की पाकिस्तान मुंतकली को रोके। साबका हुकूमत ये काम करती रही कि वहाँ से लाकर यहाँ पर टीटीपी के लोग बसाती रही। हमने इस 40 सालों में अफगानों की कुछ कम खिदमत नहीं की है। हमने अपनी मेहमान नवाजी की आखिरी हद तक गए हैं, लेकिन इन अफगानियों ने कभी इसका मुस्बत जवाब नहीं दिया है और हमेशा पाकिस्तान को तंग करने की बात की है। पाकिस्तान के जवानों ने, जब रशिया ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान पर, तो अफगानों के साथ मिलकर रशिया के खिलाफ जिहाद किया था। फिर उसके बाद जब अमेरिका को निकालने की बारी आई, तब भी पाकिस्तान ने अफगानियों को जो है महफूज रास्ता अमेरिकियों को दिया और अफगानिस्तान के लिए, तालिबान के लिए राह हमवार की। लेकिन अब आज नतीजा देख लें कि एहसान फरामोशी की आखिरी हदों को छू रहे हैं और शायद ऑपरेशन सिंदूर का बदला भारत अफगानियों के जरिए लेना चाहता है। यही दोगलापन है जिसकी वजह से अफगानी जो है ना आपसे नफरत करते हैं। दोगलापन ये, आपने अमेरिका को निकालने में अफगानियों की मदद की। अच्छा, जब वो जा रहे थे आपने कहा ना साफ सेफ पैसेज दिया। क्यों दिया पैसेज आपने? आज आपका पीएम ट्रंप के बगल में खड़े होकर उसके पैर धो के चाट रहा है। आप ही माई बाप है जी, आप ही सब है जी, आप ही सब है। ट्रंप भी चढ़ाया जा रहा है उसको, चढ़ जा, चने की झाड़ पर चढ़ाएगा, एक दिन ऐसा पटके पूछूं, फिर आप ही लोग बाप बाप चिल्लाएंगे। इजराइल का सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान। और आप लोग हैं कि नहीं, ये आप लोग डबल स्टैंडर्ड करेंगे जब तक ना नैरेटिव अब बिल्ड नहीं होगा इससे। देखिए, पहले वो जमाना और था कि गिनती के चंद अखबार निकलते थे, प्रिंट होते थे, गिनती के कुछ चैनल थे, सरकारी चैनल, जिन पर आपका कंट्रोल होता था। अब जमाना बदल गया है। अब आप भले ही अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया कंट्रोल कर लें, सोशल मीडिया कंट्रोल नहीं कर सकते। कितना कंट्रोल करेंगे, कहां कहां कंट्रोल करेंगे? चीजें आ रही है ना सामने, चीजें सब सामने आ रही है। लोग हर पक्ष देख रहे हैं। अब सिर्फ वो पक्ष नहीं देखते जो आप बता रहे हैं, बाकी लोग भी जो बता रहे हैं वो भी देख रहे हैं, और फिर कंपैरिजन करते हैं। फिर उसका एक सारांश निकलता है, उसका एक नतीजा निकलता है कि बात कौन सी सही है और कौन सी गलत है। और पाकिस्तान ये वॉर हार चुका है। वो जमाना नहीं है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप एक्सपोज हो जाते हैं 1 मिनट में और लोगों तक बात पहुंच रही है। ये टीएलपी वाले क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? उन तक बात पहुंच गई है कि तुम लोगों ने इस्लाम को बेच दिया यहूदियों के हाथों। पाकिस्तानी इस्लाम की बात कर रहे हो, ट्रंप के साथ खड़े हो। वो ट्रंप जो इजराइल के साथ खड़ा है, जो पीस समिट हुआ इजिप्ट में, देखा आप लोगों ने रंग ढंग अपने पीएम का? शर्म नहीं आ रही आप लोगों को अपने पीएम का रंग ढंग देखते हुए? उसको बुलाया ही गया था इसलिए, पुचकारने के लिए, और वो पुचकारा गया और वो बस दुम हिलाने लगा। दुम हिलाने का मतलब होता है कि वो अपने मालिक को खुश कर रहा है, वो ट्रंप को खुश कर रहा था। बहुत कुछ अभी होना बाकी है। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि इसमें भारत का वो है, साबित कर दीजिए ना। ये अफगानिस्तान और आपके बीच की प्रॉब्लम है, से भारत से कोई मतलब नहीं। भारत की इन्वेस्टमेंट जो है वो कहीं और हो रही है, और असल भारत की इन्वेस्टमेंट तो तब होगी जब भारत अफगानिस्तान को हथियार देना शुरू करे। वैसे अभी नहीं देगा,
लेकिन मैं तो कहता हूं कि देना शुरू कर दो, तब समझ में आएगा। दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,